टाइटैनिक के बारे में आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ना जानता हो। आज इस वीडियो में हम टाइटैनिक के बनने से लेकर डूबने तक की पूरी कहानी सुनाएंगे। आज से करीब 112 साल पहले कुछ ऐसा बनाने की सोची गई जो उस समय लोगों के लिए केवल एक सपना ही था। 31 मार्च 2019 में टाइटैनिक को बनाने की शुरुआत की गई थी। 26 महीनों बाद 31 मई 1911 को बनकर तैयार हुआ। टाइटैनिक का पूरा नाम रॉयल मेल शिप था और इसे बनाने वाली कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन था। टाइटैनिक को बनाने के लिए 3000 लोगों की टीम लगाई गई थी। इसको बनाने में उस समय करीब $75 लाख का खर्च हुआ था और बनाते वक्त करीब 250 लोगों को चोट और 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। टाइटैनिक की यात्रा से पहले इसे देखने के लिए करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। यह उस समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था। यह इतना बड़ा था कि इसमें 3 फुटबॉल ग्राउंड बनाए जा सकते थे। टाइटैनिक में 4 चिमनियां थी, जिसमें से केवल 3 ही चिमनी काम करती थी और एक चिमनी सजावट के लिए बनाई गई थी। यह चिमनी कितनी बड़ी होगी इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी एक चिमनी से 2 ट्रेन एक साथ गुजर सकती थी। टाइटैनिक के टिकट को 3 क्लास में बांटा गया था। फर्स्ट क्लास के लिए लोगों को 2.5 से 3 लाख रुपए देने होते थे और सेकंड क्लास के लिए 1 लाख और वहीं थर्ड क्लास के लिए 3000 से 5000 रुपए। इसमें करीब 2223 लोग सवार हुए थे, जिसमें से 809 क्रू मेंबर थे। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था, जो उस समय का सबसे तेज चलने वाला समुद्री जहाज था। टाइटैनिक ने 4 दिन सफलतापूर्वक तय कर लिए थे। जहाज के कैप्टन को यह चेतावनी दी गई थी कि जिस रूट पर जहाज जा रहा है वहां आइसबर्ग हो सकते हैं, लेकिन तमाम चेतावनी के बाद भी कैप्टन ने सावधानी नहीं बरती, जिससे रात 11:40 पर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो वह आइसबर्ग से काफी नजदीक था। यदि 30 सेकंड पहले भी आइसबर्ग को देख लिया गया होता तो यह हादसा टल सकता था, लेकिन टाइटैनिक की अधिक स्पीड और दूरबीन न होने के कारण यह हादसा टाला नहीं जा सका। जब क्रू मेंबर्स को आइसबर्ग का पता चला तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की जहाज को मोड़ने की और ऐसा लग ही रहा था कि वह सफल भी हो जाएंगे, लेकिन उसी वक्त टाइटैनिक का आखिरी हिस्सा आइसबर्ग से टकरा गया। यह टक्कर इतनी तेज थी कि जहाज के सभी सुरक्षा इंतजाम धराशायी हो गए। टाइटैनिक को बनाते वक्त ऐसे किसी हादसे के होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए टाइटैनिक में 12 दरवाजों का निर्माण किया गया था, जिससे टक्कर के बाद पानी को अंदर आने से रोका जा सके। लेकिन इन दरवाजों में से 5 दरवाजे पूरी तरह से खराब हो चुके थे और दरवाजों से पानी जहाज में भरना शुरू हो चुका था। जहाज में ऐसे किसी दुर्घटना से बचने के लिए लाइफ बोट की सुविधा भी उपलब्ध थी, लेकिन यात्रियों की संख्या को देखते हुए इसमें 64 लाइफ बोट होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें केवल 20 ही लाइफ बोट मौजूद थी, जिससे केवल 1/3 लोगों की ही जान बचाई जा सकती थी। इसमें भी कई ऐसी लाइफ बोट को आधे यात्रियों के साथ ही रवाना कर दिया गया था। अगर इन 20 लाइफ बोट को पूरी तरह से भर दिया जाता तो करीब 1100 लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन सिर्फ 706 लोगों की जान ही बचाई जा सकी। टाइटैनिक को पूरी तरह से डूबने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा, यानी 2:20 पर पूरी तरह जल में समाहित हो चुका था। इसमें बचने वाले यात्रियों में फर्स्ट क्लास के 60% लोग थे, वहीं सेकंड क्लास के 42% और थर्ड क्लास के सिर्फ 25% को बचाया गया और 1517 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। जिस पानी में टाइटैनिक टकराया था उस पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें 15 मिनट से ज्यादा किसी का भी जिंदा रहना मुश्किल था। हादसे के बाद केवल 306 लोगों की लाशें ही मिल पाई थी। इसका मलबा 1 सितंबर 1985 को मिला। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए नॉलेज तथ्य चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।